जय सिया राम, जय बजरंगबली बाबा की। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिससे कि आपको सुनकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। 13 मई बड़े मंगलवार को हम लोग गए हुए थे मंदिर में दर्शन करने के लिए, और दर्शन के दौरान वहाँ एक माता पिता आए रोते हुए। बहुत ज़्यादा दुखी थे, रो रहे थे और महंत जी के चरणों में बार बार अपना सर पटक रहे थे। हनुमान जी के चरणों में अपना सर पटक रहे थे। महंत जी ने पूछा क्या हुआ, तो बोले कि उन्होंने अपने जो उपाय बताया था उस उपाय को ना कर करे उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी और उन्होंने अपने इकलौते बेटे को खो दिया। कैसे, आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। उन्होंने अपनी पूरी बात, तो महंत जी ने पूरी कथा बताई कि 20 साल पहले की बात है। इन दोनों पति पत्नी के काफ़ी समय हो गया, बच्चे नहीं हो रहे थे। बहुत इलाज करवाया, बहुत कुछ किया, सब कुछ किया, बच्चे फिर भी नहीं हो रहे थे। बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे, बच्चे नहीं हो रहे थे इसकी वजह से। और जगह जगह माथा टेकते, दुनिया भर का इलाज करवाते, बहुत सारे पूजा पाठ उपाय करके देख चुके थे, फिर भी इन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, जिसकी वजह से दोनों लोग बहुत दुखी थे। हुआ क्या कि इन्होंने मंदिर में आकर महंत जी से कहा और हनुमान जी के सामने ये मन्नत मांगी कि अगर आप हमें पुत्र या पुत्री कुछ भी देंगे, जो बेटा बेटी होगा, हम आपके मंदिर में घंटा चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, और बाबा आप मुझे भी, मेरी भी झोली खुशियों से भर दीजिए, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। हो ऐसा करने से इनके मन में भक्ति भाव भी था। तो महंत जी ने जब इनको देखा तो इनसे पूछा इनके दुख का कारण, तो बोले कि आप मेरे कहे अनुसार कीजिए। फिर उन्होंने नित्य क्रम हनुमान चालीसा का पाठ किया और रोज़ राम नाम का जप करते। पति पत्नी बैठ के बहुत सारा दान पुण्य करते, सब कुछ राम नाम जप करते। भगवान की कृपा से इन्हें 6 महीने में ही इसका प्रभाव दिखा और उनकी पत्नी गर्भवती हुई। उन्होंने कंसीव कर लिया बेबी को। हुआ क्या कि जब बच्चा हो गया तो कहते हैं जब इंसान को खुशी मिल जाती है ना, तो वो भगवान को भूल जाता है। बस यही गलती कर दी थी उन्होंने कि होने के बाद में भूल गए, बच्चे के होने के बाद में। आज नहीं, अब टाइम नहीं मिला। उनके हस्बैंड एडवोकेट थे और उन्होंने क्या किया कि लोगों से दूना तीन गुना रकम लेते हुए, बहुत पैसा रुपया सब कुछ हो था उनके पास, बहुत खुशहाली होते करते बेटा 16-17 साल का हुआ, उसे बाइक दिला दी और बाइक उसे चलानी अच्छे से आती थी। लेकिन हुआ क्या कि पुल से अपने दोस्तों के साथ स्पीड से गाड़ी चलाते वक्त पुल से नीचे गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण भगवान ईश्वर तो नहीं होते हैं, आपके अपने ही कर्म थे, ऐसा महंत जी ने बताया। यदि आप में से कोई भी राम नाम जप करता है तो इस तरह से आप भगवान को मत भूलिए कि आपकी मनोकामना पूर्ण हुई नहीं कि आपने बस तुरंत भगवान को पूजना छोड़ दिया, सारे अच्छे कर्म करना छोड़ दिया। अब वो पति पत्नी इतना दुखी थे, मंदिर में आए और बोले महंत जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने कब कसमें खाई थी कि हम पूरा करेंगे भगवान के। तो भगवान ने कहा कि महंत जी ने कहा कि आपके जीवन में तो पुत्र योग था ही नहीं, पर राम जी की, हनुमान जी की कृपा से जैसे तैसे आपके भाग्य में पुत्र हुआ। पर आपने, जिस भगवान ने आपको पुत्र दिया, आपने उसी को ठुकरा दिया। और हुआ क्या कि उनका इकलौता जो बेटा था वो अब दुनिया में नहीं रहा। सोचिए क्या बीतती है उस माता पिता पर। और अब उन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो थी, उनके पास बहुत संपत्ति थी, अपना सोचते थे कि पहले तो सोचते थे किसके लिए कमाएं, पर अब एक बेटा था, उसके लिए सब कुछ कर रहे थे। जब बेटा ही नहीं रहा तो माता पिता ने, जो उन दो वृद्ध थे, उन दोनों ने अपनी सारी संपत्ति मंदिर ट्रस्ट के नाम कर दी और बोला कि हम सब कुछ आपको दे देंगे महाराज जी। तो महंत जी ने बताया कि यदि आप राम नाम जप कर रहे हैं तो अगर आप किसी इच्छा को लेकर नहीं कर रहे हैं तो मत कीजिए। इच्छा को लेकर कर रहे तो जब आपका मन है, कभी किया कभी नहीं किया, ठीक है, लेकिन आप किसी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं और यदि आपकी इच्छा पूरी हो जाए तो क्या आप भगवान को भूल जाएंगे?
इतना महंत जी ने फटकार लगाई, पर वो जो उनके साथ हुआ, वहाँ के खड़े वहाँ पर मंदिर में प्रांगण में जितने लोग खड़े थे सभी की आंखों में आंसू आ गए, सभी रोने लगे। तो मेरा भी आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग प्लीज़, यदि किसी इच्छा को लेकर के कर रहे हैं तो प्लीज़ भगवान को मत भूलिए। ऐसा नहीं कि आपकी इच्छा पूरी हो गई और आपने छोड़ दिया, तो आप अपना राम नाम जप हमेशा कंटिन्यू करिए। जब समय मिले तब कीजिए, जब आपके पास टाइम, फ्री बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, नहीं कहीं दुकान में बाहर हैं, किसी समय तो आप फ्री बैठते ही होंगे, उस समय पे आप राम नाम जप कीजिए। पर राम नाम जप छोड़ना नहीं है। अगर आप किसी के प्रति भक्ति करते हो, भगवान की भक्ति करते हो, भगवान में मन लगाया है आपने, तो उस भक्ति को छोड़िए नहीं, उस भक्ति में लगे रहिए। और एक छोटी सी गलती की वजह से, देखिए, जो देता है हमें भगवान ही देता है, हमें जो कुछ भी मिलता है भगवान के द्वारा ही मिलता है। अगर हम ईश्वर से सब कुछ पाने की उम्मीद करते हैं तो हम थोड़ा सा समय ईश्वर के लिए निकाल नहीं पाते हैं। तो ऐसा करना है ना कि आपको जब टाइम मिले, अगर आप राम नाम लेखन कर रहे हैं तो आप समय निकाल के किसी भी तरह से एक पेज 108 बार, जितना आपकी इच्छा हो उतना लिख लीजिए। यदि आप माला कर रहे हैं तो आप जितनी माला करते हैं समय निकाल के सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम साफ स्वच्छ हो करके ज़रूर कीजिए। और उन वकील साहब की गलती ही थी कि उन्होंने फिर जब सोचा कि अब तो पुत्र मिल ही गया है तो करना क्या है, बस उन्होंने लोगों को कहा कि बेटे के लिए कमा रहे हैं, अब तो बेटा आ गया है, बेटे के लिए कमाएंगे भाई, खूब सारा धन कमाएंगे, हमारे बेटे को किसी प्रकार की कमी ना हो, ये वो सब कुछ सोचने लगे। ना घर में पूजा पाठ करते ना कुछ, अब तो पुत्र मिल ही गया है तो करना ही क्या है। तो भगवान अपनी कृपा सब पर करते हैं, पर अगर भगवान ने हमें कुछ उनके द्वारा मिला है तो हमें ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। आज के वीडियो बस इतनी ही, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बजरंगबली तो ज़रूर लिख दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम जय बजरंगबली बाबा की।